Hello everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. So, today we are studying EVS class 5th. We have already done 6th chapter of this book and today we are doing chapter number 7. And the name of chapter is Magnificence of Trees. So without wasting time, let's get started. This is a story where a mother and her daughter are discussing. Mother was on the fast of the occasion of Vat Savitri व्रत. मदर क्या कर रही थी? मदर का व्रत था वट सावित्री व्रत का, मतलब वट सावित्री व्रत जो है उसका उनका फास्ट था। इस ओकेजन पे वट सावित्री व्रत जो व्रत होता है उसके ओकेजन पे मदर का फास्ट था एंड सी वाज मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ फॉर हर वर्शिप, और वो क्या कर रही थी? वो अपनी पूजा की सभी सामानों की व्यवस्था कर रही थी, यानी पूजा के लिए व्यवस्था कर रही थी। गौरी सा दिस, गौरी ने इसको देखा। गौरी कौन है? उनकी डॉटर है। एंड आस्क्ड, और पूछा, मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, कि मम्मी क्या आज कोई विशेष पूजा है? मदर टोल्ड हर, उसकी मम्मी ने उसे बताया, दैट की टुडे वी विल वर्शिप द बनियन ट्री, आज हम बरगद के पेड़ की पूजा करेंगे। नॉन एज बड़ और बरगद इन हिंदी, बनियन ट्री को हिंदी में बड़ और बरगद दोनों ही कहा जाता है। सिमिलरली मैनी वेराइटीज ऑफ ट्री आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। सिमिलरली इसी प्रकार से मैनी वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज है किसकी? ट्रीज की, पेड़ों की। आर वर्शिप्ड, जिनकी पूजा होती है, ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पे। लाइक जैसे कि आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी, आंवला ट्री की, आंवले के पेड़ की पूजा आंवला नवमी पर होती है। इसके ऐसे ही पीपल ट्री, पीपल के ट्री की, पीपल के पेड़ की, ऑन दशा माता व्रत, दशा माता व्रत पे उन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। ETC, और भी बहुत सारे हैं। वी वर्शिप टू ट्री टू गिव अ मैसेज, हम वर्शिप यानी पूजा करते हैं टू ट्री, पेड़ों की, टू गिव अ मैसेज, एक संदेश देता है जो कि, एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम, और प्रयास करता है किसका? उन्हें बचाने का। किसको? ट्रीज को बचाने का, पेड़ों को बचाने का। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ द पीपुल, और कंजर्वेशन, पीपुल को उसमें लगाया, लोगों को उसमें जोड़ा। टू सेव द फॉरेस्ट, पेड़ों को और जंगलों को बचाने के लिए। इफ़ वी वॉन्ट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, अगर हम चाहते हैं कि जो प्रकृति का बैलेंस है वो बना रहे, वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज, हमें केवल पेड़ों को बचाना नहीं है, बट आल्सो द अदर ऑर्गेनिज्म इन सराउंडिंग अस, और उन्हें हमें आसपास लगाना भी होगा, और लोगों को भी ये सिखाना होगा और पेड़ों को भी लगाना होगा। चलिए देखते हैं आगे। कन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर वाइल मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द वर्शिप, और जब वो उनकी मम्मी काम कर रही थी गौरी की, और गौरी ने उनसे पूछा कि मम्मी आज कोई स्पेशल पूजा है क्या? तो मम्मी ने कहा हाँ, आज वट सावित्री की पूजा है जिसमें बरगद की पूजा करते हैं। और इन सारी बातों के बीच में उनका कन्वर्सेशन यानी कि उनका वार्तालाप जो था उसके बारे में देख रहे हैं। और ये कन्वर्सेशन कब था? बिटवीन गौरी एंड हर मदर, गौरी और उसकी मम्मी के बीच में। मेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्शिप, यानी वो पूजा की तैयारी भी कर रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं। गौरी आस्क्ड, गौरी पूछती है, वाई शुड वी डू दिस, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? उनकी मदर कहती हैं, इफ़ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, कि अगर जंगल ख़त्म हो जाएंगे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स, तो जानवरों के रहने की और खाने की जो समस्या है वो हो जाएगी, क्योंकि जंगल नहीं होंगे तो वो रहेंगे कहाँ, और जब जंगल पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो खाएंगे भी क्या। गौरी कहती है, मदर आई हैव हियर्ड
अबाउट अमृता देवी, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट हर इन डिटेल। कि मम्मी मैंने ना अमृता देवी के बारे में सुना है, तो क्या आप मुझे उनके बारे में विस्तार से बता सकती हैं? प्लीज़ मुझे बता दीजिए उनके बारे में विस्तार से, मतलब वर्णन से ना, डिटेल में जानना चाहती है गौरी। तो आगे उसकी मम्मी क्या बताती है, चलिए हम देखते हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं, मदर वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द किंग ऑफ जोधपुर, जोधपुर के जो राजा थे, रिक्वायर्ड वुड, उनको वुड की ज़रूरत थी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्लेस, अपने महल के निर्माण के लिए। बताती है उसकी मम्मी कि एक समय की बात है, जोधपुर के राजा को अपने महल के निर्माण के लिए वुड रिक्वायरमेंट, आवश्यकता थी किसकी, वुड की, लकड़ी की। देयरफॉर, जिसके लिए, ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, टू कट द खेजरी ट्री, खेजरी ट्री काटने का। द पीपल बिलोंगिंग टू द बिश्नोई कम्युनिटी, और लोग जो बिश्नोई कम्युनिटी से थे, यानी कि जो लोग बिश्नोई थे उस कम्युनिटी से संबंध रखते थे, लिविंग देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, उन्होंने इसके खिलाफ क्या करा, प्रोटेस्ट किया, यानी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। द किंग्स मैन वैन टू खेजरेली विलेज, और जब लोग थे राजा के, वो उस गांव में गए, टू कट द खेजरी ट्री, खेजरी के पेड़ों को काटने के लिए। बट एज सुन एज दे स्टार्टेड कटिंग द ट्री, पर जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई एम्बेड द खेजरी ट्री, अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो खेजरी ट्री से क्या कर गई, चिपक गई, यानी उसको उन्होंने पकड़ लिया, उससे लिपट गई वो। एंड सैड, और कहा, फर्स्ट यू कट मी देन ओनली यू विल बी एबल टू कट दिस ट्री, कि पहले आपको, फर्स्ट यू कट मी, पहले मुझे काटो, देन ओनली, तब ही, यू विल, आप कर पाओगे, बी एबल, समर्थ होगे, किसके, टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए। कि अगर आपको इन पेड़ों को काटना है तो पहले आपको मुझे काटना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, आप ये पेड़ काट पाएंगे। सिमिलरली अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड हर, सिमिलरली, इसी प्रकार से, अदर विलेजर, दूसरे जो ग्रामीण थे, ऑल्सो सपोर्टेड हर, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। एंड डिड द सेम, और इसी तरह वो भी पेड़ों से चिपक गए। आगे देखते हैं। द किंग सोल्जर कट द खेजड़ी ट्री अलॉन्ग विद द विलेजर्स, और जो राजा के सिपाही थे उन्होंने लोगों के साथ ही पेड़ों को काटा, यानी वो पेड़ों को काटने के लिए लोगों को काटने से भी नहीं रुके, लोगों को मारने से भी नहीं रुके। टोटल 363 पीपल, कुल 363 लोग, इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई ना, अमृता देवी बिश्नोई को मिलाकर, सेक्रीफाइस देयर लिव्स, उन्होंने क्या कर दिया, अपना जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, किसके लिए, टू सेव द खेजरी ट्रीज, खेजरी के पेड़ों को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर इंसिडेंट्स, इतिहास में ऐसी दूसरी कोई घटना नहीं है, लाइक दिस, इस तरह की। इन हिस्ट्री, इतिहास में, देयर इज नो, कोई दूसरी नहीं है, इंसिडेंट्स, घटना, लाइक दिस, इस तरह की। वेयर पीपुल सेक्रीफाइस देयर लीव्स, वेयर पीपुल सेक्रीफाइस, जहाँ पे लोगों ने कुर्बान किया या सेक्रीफाइस किया, किसका, देयर लीव्स, अपनी जिंदगी का, टू सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए। पीपल टेक एन इंस्पिरेशन, लोगों ने इससे क्या लिया, प्रेरणा ली, फ्रॉम दिस इंसिडेंस, इस घटना से। पीपल, लोगों ने, टुक, लिया, एन इंस्पिरेशन, प्रेरणा, फ्रॉम दिस इंसिडेंस, इस घटना से। एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, और चिपको मूवमेंट जो था, चिपको आंदोलन शुरू हो गया। चलिए देखते हैं आगे। गौरी फिर अपनी मम्मी से पूछती है, क्योंकि जब गौरी को उसकी मम्मी ने बताया कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी एक ही बार में। सो गौरी अपनी मम्मी से पूछती है, मदर पीपुल हैव सेक्रीफाइस देयर लीव्स जस्ट टू सेव ट्रीज, व्हाई, कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अपने जीवन की बलि दे दी सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए, क्यों? तो उसकी मदर कहती है, दे सेक्रीफाइस देयर लीव्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किया,
टू सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए। बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट, क्योंकि पेड़ और जो पौधे होते हैं वो उन्हें क्या देते थे, फ्रूट यानी गिवर्स हमें देते हैं, फ्रूट फल देते हैं, फ्लावर्स फूल देते हैं, सेलेक्स अनाज देते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां, वुड लकड़ी, मेडिसिन दवाइयाँ एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी हमें देते हैं, क्योंकि हमें पेड़ों से ये सब कुछ मिलता है। इसलिए पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों ने अपने जीवन को बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटे। चलिए, हमने यहाँ तक का चैप्टर पढ़ा, तो कुछ सवाल हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। थिंक एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, सोचिए और एक बार आप अपने आप को इन सवालों के जवाब दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है ये। These questions are: which plants, trees are worship in your surrounding? आपके आसपास कौन से पेड़ों की पूजा की जाती है? वट सावित्री व्रत, दशा माता व्रत, ये हमारे आसपास होते हैं ना, तो कौन से पेड़ों की पूजा की जाती है ये आपको देखना है। फाइंड आउट विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज अवर स्टेट ट्री, हमारा स्टेट ट्री कौन सा है? खिजड़ी। What efforts are being made by people to save the trees? लोगों के द्वारा क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं या किए जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए? In your surrounding, आपके आसपास। On which occasion, किस अवसर पे? There is a traditional, ऐसी प्रथा है, to plant the tree and the plants, कि पेड़ पौधे लगाएं, ऐसी कौन सी प्रथा है, ऐसा कौन सा ओकेजन होता है, कौन सा त्यौहार है जबकि ऐसी प्रथा हो कि हम पेड़ या पौधे लगाएं। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप खुद से भी ढूंढेंगे और अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान। तो एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है किसकी? फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी कि जो जंगल का रिसोर्स होता है, जंगल की स्थापना होती है, उसके बारे में। एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सभ्यता के बारे में। देखिए यहाँ पे ये कन्वर्सेशन बहुत बड़ा है, तो हम इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। भंवर एंड योगीराज वेंट टू अ फेयर, भंवर और योगीराज एक मेले में गए। ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास, अगले दिन उनकी क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर, वे बात कर रहे थे किसके बारे में? मेले के बारे में। भंवर कहता है, आई इंजॉयड अ लॉट, मैंने बहुत इंजॉय किया। व्हेन आई विजिटेड द फेयर, जब मैंने फेयर को विजिट किया, जब मैं उस मेले में गया। ऑफ आवर लोकल फॉक गॉड, हमारे जो लोकल देवता हैं उनके मेले में। आई सा अ वेरी ह्यूज ग्रास एंड लैंड एंड ऑरम नियर द कोर्टयार्ड, यानी कि उस मेले के आसपास की जो जगह थी वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बहुत सारी घास है, जमीन है और पेड़ पौधे। योगीराज, व्हाट इज ग्रास लैंड एंड ऑरम, ये ग्रास लैंड और ऑरम क्या है? भंवर कहता है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज, मैंने वहाँ पे बहुत सारे पेड़ देखे। सर्ब्स, यानी कि जो हर्ब्स होती है ना, घास फूस या ऐसी चीज़ें, वो देखी। एंड अनकैलकुलेटिव लैंड, और बहुत बड़ी जमीन। बाई ऑब्जॉर्विंग द ट्रीज, इन ट्रीज को ऑब्जॉर्व किया। एंड सर्ब्स, और इस सर्ब्स को भी मैंने ऑब्जॉर्व किया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, और इनमें समझ गया, दैट दे आर नॉट बट कट विद एन एक्स हेयर, कि यहाँ पे इसको कुल्हाड़ी से नहीं काटा जाता है। यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत लंबे समय से ना तो कोई पेड़ पौधे काटे गए हैं, ना ही कोई घास वगैरह काटी गई है, और इसीलिए इतनी बड़ी हो गई है। चलिए इस कन्वर्सेशन को हम आगे करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडी। थैंक यू एवरी